गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब हम लोग जो है पढ़ेंगे डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा कंडक्टेंस पर। ठीक है, डाइल्यूशन का कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो डाइल्यूशन का कितना इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन पर, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मतलब वाटर उसमें ज़्यादा डालेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। डाइल्यूशन इंक्रीज मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। और कंडक्टेंस का मतलब हम लोग समझते हैं जनरली स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो हम लोग कंडक्टेंस बोलेंगे तो समझना है हमेशा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस बोलने का मतलब हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, या कंडक्टेंस रहने दीजिए अभी। कंडक्टेंस हम लोग देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन increases concentration of solution decreases। ठीक है, सबसे पहले समझना है डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। लिख देते हैं एक बार तब फिर शॉर्ट में लिखेंगे। दैट मीन्स वॉल्यूम भी increases then concentration C decreases। यही हुआ, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। मतलब क्या हो, दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डाउनफॉल कर रहा है ना। अब इसमें अलग अलग केस होता है, तो जैसे हम लोग लेते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट या फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। केस फर्स्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट completely dissociated into ions। ये जो है completely dissociate होता है, मतलब 100% डिसोसिएट होता है। completely dissociate का मतलब क्या हुआ, 100%। दैट मीन्स क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम में,
डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 100% यानी 1 नहीं, इसका जो होगा अल्फा कितना होता है 1 होता है, 100% होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बिफोर डाइल्यूशन का केस लेंगे तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन cation and anion, कल पढ़ेंगे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन cation and anion, cations and anions आर मोर ज़्यादा रहेगा ना, ज़्यादा होगा। सो मोबाइलिटी ऑफ आयंस लेस, सो आयनिक मोबाइलिटी ऑफ आयंस लेस। ठीक है, बट ऑन डाइल्यूशन जब डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या था केटायन एनायन के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा था, डिस्टेंस कम होता है। केटायन एनायन के बीच यहाँ पर क्या था, पहले सटा हुआ है, केटायन एनायन पहले क्या है सटा हुआ है। जब डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा हो। ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन फोर्स ऑफ attraction between cation and anion, cations and anions are decreases due to फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायंस क्या होगा आर डिक्रीजेज, सो आयनिक मोबाइलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस, सो आयनिक मोबाइलिटी ऑफ आयन increases, so ionic mobility of ions increases। ठीक है, जब आयनिक मोबाइलिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, आयनिक मोबाइलिटी इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा इंक्रीज करेगा। सो कंडक्टेंस increases। ठीक है, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेज। अब क्या हो जाता है इसके बीच में केटायन और एनायन के बीच में यहाँ OH आ गया चारों तरफ, O डेल्टा माइनस माइनस डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा प्लस प्लस, इसके बीच में निगेटिव आयन के बीच में आ गया डेल्टा प्लस H आ गया, यहाँ पर O माइनस आ गया इसके बगल में, यहाँ पर डेल्टा H प्लस आ गया बगल में,
वो यहाँ चला जाएगा, डेल्टा H प्लस चला गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के बीच केटायन एनायन के बीच डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस अब क्या हो गया, बढ़ गया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है K(Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जब R बढ़ गया इसके बीच, वहाँ तो R कम है, यहाँ R बढ़ गया तो फोर्स घट गया, फोर्स घट गया तो आयन मोबाइल बढ़ जाएगा, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेज। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इस कारण से इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका लीजिए, तब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेज, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेज, on dilution increases, degree of dissociation increases, degree of dissociation increases, on dilution increases, degree of dissociation increases। डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज किया यानी नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, दैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट ही नहीं होता है, तो जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज, दैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज। सो कंडक्टेंस increases, so conductance increases, ठीक है। so conductance increases, कंडक्टेंस क्या होता है इसमें, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें कहीं कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, मान लिखे नहीं, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या होता, लिख देते हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नीचे लिखे थे हम लोग, पर ये जानबे करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या सब होगा, एसिटिक एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये सब मेरा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या था, यहाँ पर लिख देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या सब था, इलेक्ट्रोलाइट KCl, HCl, कोई भी सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। कोई भी सॉल्ट क्या होता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता था। वीक एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये सब डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ क्या होता है, इसका कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, नहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जब लेते हैं तब वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है। तो अब देखिए, तो कहने का मतलब सिंपल कंडक्टेंस जो है
ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वो इंक्रीज किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी इंक्रीज किया था ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हुआ था, इंक्रीज किया था। तो चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया था, डिक्रीज कर गया, वहाँ मोबाइलिटी के कारण हुआ था। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ आयन ही इंक्रीज कर जाता है। तो नंबर आयन ज़्यादा रहेगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होता है, ये को पॉइंट याद रखिए, कंडक्टिविटी डायरेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस एंड मोबाइलिटी ऑफ आयंस, कि जो जितना मोबाइल होगा, मोबाइलिटी ऑफ आयंस, ये पॉइंट याद रखिएगा। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस और मोबाइलिटी ऑफ आयंस। ठीक है, अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम लोग क्या पढ़े थे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़े थे, कंडक्टेंस ड्यू टू, कंडक्टेंस ड्यू टू all ions present in, conductance due to all ions present in 1 centimeter cube, present in 1 centimeter cube volume, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में प्रेजेंट आयन मेजर करता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आयंस मेजर करता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट, अब देखिए अब क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या मेजर करता है, ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख दीजिए, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग dilution, number of ions, on increasing dilution, number of ions in 1 centimeter cube volume, in 1 centimeter cube volume, on increasing dilution, number of ions in 1 centimeter cube volume decreases। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा ना। सो specific conductivity, specific conductivity decreases। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा,
डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में तो घट जाएगा डाइल्यूट जब करेंगे तो ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जब डिक्रीज कर जाएगा तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड weak electrolyte, in case of strong and weak electrolyte। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा इसको बोलते थे ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिनोट करते थे कप्पा, डिक्रीज करेगा, याद रहेगा। क्या हो गया, डाइल्यूशन बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नहीं, ये याद रखना है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक ही केस, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम ही होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या पढ़े थे हम लोग, कप्पा इंटू 1000 बाय एम। हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़े थे कप्पा इंटू 1000 बाय एन, यही पढ़े थे। तो देखिए, ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेज। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोल पर लीटर होता है मेरा मोलरिटी, तो मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीजेज, सो मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीजेज। सो ये दोनों जब घट जाएगा, सो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये जो डिपेंड करता है ज़्यादा मोलरिटी और नॉर्मलिटी पर करता है, ठीक है। ये जो है ज़्यादा, ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया, एक्सपेरिमेंटली यहाँ देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये नहीं मोलरिटी नॉर्मलिटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करता था। तो उस केस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली लेमडा एम एंड लेमडा ई जो है डिपेंड ऑन लेमडा ई more depend on lambda m and lambda e more depend on molarity
एंड नॉर्मलिटी पर, ठीक है। तो ये चूंकि क्या हो रहा है, ये दोनों डिक्रीज कर रहा है तो ये दोनों इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका कर्व, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग कर्व अलग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन लेमडा एम एंड रूट अंडर सी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हम लोग लेमडा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी और रूट अंडर सी के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे ये है KCl, ये है HCl, इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। KCl, HCl, जिससे है सोडियम एसीटेट, और नीचे आएगा सोडियम एसीटेट। इस टाइप का ग्राफ थोड़ा कर्व मिलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पर रूट अंडर सी है तो इधर से इधर कंसंट्रेशन 0, यहाँ C बराबर क्या है 0 है। तो ये जो मिलाएंगे हम लोग, ऐसे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा नहीं, कंसंट्रेशन 0 यानी ये लेमडा एम इन्फिनिटी पर होगा कंसंट्रेशन 0, ये है लेमडा एम, ये जो होगा ये क्या होगा लेमडा एम इन्फिनिटी होगा, ये सब केस लेमडा एम इन्फिनिटी का केस होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट तो लेमडा एम इन्फिनिटी यानी कंसंट्रेशन 0 होगा ना। जब कंसंट्रेशन घटाएंगे, कंसंट्रेशन वॉल्यूम, हम लोग डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज ऑन, डिक्रीजेज हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा ना, तो थोड़ा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, यानी एट लेमडा एम इन्फिनिटी क्या कहलाएगा, लेमडा ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज ऑन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। तो क्या बोलेंगे, लेमडा एम इन्फिनिटी जो कहलाएगा ये कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। 1 मिनट, मोलर कंडक्टिविटी, इसी को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन कब होगा? जब सिर्फ वाटर ही रहेगा तभी जीरो कंसंट्रेशन होगा ना, तभी जीरो कंसंट्रेशन होगा। ये देखा गया है, ठीक है, ये देखा गया है कि लेमडा एम infinity of HCl greater than lambda m infinity KCl greater than lambda m infinity सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या होता है समझिए। इसका रीजन क्या होता है, तो ये जो है ये आयनिक मोबाइलिटी, आयनिक, इसको लिखिए, ये पॉइंट दीजिए, ये पॉइंट हो गया। लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन CH3COONA। रीजन क्या है? रीजन है आयनिक मोबाइलिटी, आयनिक मोबाइलिटी ऑफ H प्लस ग्रेटर देन K प्लस ग्रेटर देन, ई दोनों में देखिए, ई दोनों में कंपेयर कीजिएगा, दोनों बड़ा है। इसमें तो एक Cl है, Cl है, तो ई दोनों में कंपेयर कर लेंगे, इसमें दोनों का साइज बड़ा है ना, तो इसमें ये रहने दीजिए K, तब पता चलेगा। यहाँ K दे दीजिए, K लेंगे तो ये आयन बड़ा हो जाएगा, K प्लस Cl माइनस, नहीं छोड़िए, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच लेते हैं, ऐसे ये और हाँ, ग्रेटर देन ये होता है। रीजन क्या हुआ? आयनिक मोबाइलिटी ऑफ H प्लस ग्रेटर देन K प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। This graph shows a straight line graph, straight line graph। स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो कर रहा है। जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा तो क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी, यही होता है। c कांस्टेंट है, तो y के जगह पर यहाँ क्या है? लेमडा m, लेमडा m, m जो है स्लोप है, तो ये लिए हैं, मान लीजिए एम ए, देखिए ये निगेटिव स्लोप है, घट रहा है, तो ये निगेटिव रूट अंडर सी प्लस सी लेंगे ना, ये जो लेंगे एट कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनाइट तक जाएगा, लेमडा एम इन्फिनिटी तक बढ़ के जाएगा, एम एक्स प्लस सी, स्लोप घट रहा है, तो कांस्टेंट कहाँ पर जाएगा? होगा इन्फिनाइट पर।
ना, तो इन्फिनाइट पर ले लिए, तो लेमडा एम बराबर क्या लिख सकते हैं? लेमडा एम बराबर हो गया लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट अंडर सी, वेयर लेमडा एम क्या है? लेमडा एम सी दे दीजिए, लेमडा एम सी ये है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर ऐसे लिख, इसको लिख देते हैं पहले। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन is called Debye-Huckel-Onsager equation, Onsager equation, ये इक्वेशन जो कहलाता है Debye-Huckel-Onsager equation, where लेमडा एम सी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। लेमडा एम सी क्या है? लेमडा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट जीरो कंसंट्रेशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ए क्या है? कांस्टेंट या सी ले लेते हैं, रूट अंडर सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ए क्या है? कांस्टेंट डिपेंड ऑन, कांस्टेंट कौन चीज पे डिपेंड करता है? तो ये करता है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पर डिपेंड। कांस्टेंट डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कितना विस्कस है, कितना सरफेस टेंशन है, उस पर डिपेंड करेगा ए। तो इसमें जो है ये हो गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यही होता है ग्राफ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसे ग्राफ चला जाएगा, वो कभी इन्फिनाइट पे जीरो कंसंट्रेशन पर इन्फिनाइट होता ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा जब डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट के तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट के तरफ गए तो क्या हो गया? लेफ्ट के तरफ गए तो डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है नहीं, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है थोड़ा थोड़ा, वेरिएशन बहुत कम है लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये नहीं लिख पाए क्या? इसको देखिए, लेफ्ट साइड जाते हैं इधर से इधर, तो लेमडा एम कंसंट्रेशन
क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और सी डिक्रीज करेगा। नहीं, ये सी तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये है। अब देखिए, ग्राफ बिटवीन लेमडा एम एंड सी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, इस केस में क्या होता है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का ग्राफ है, तो इस केस में कभी भी ये जा ही नहीं रहा है आपको जीरो पर, मतलब इन्फिनाइट पर जा ही नहीं रहा है, इसको टच ही नहीं, सी बराबर जीरो टच ही नहीं कर रहा है ना। तो डाइल्यूशन ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन concentration decreases, concentration on increasing dilution, dilution increase किया मतलब concentration decreases, concentration decreases, decreases and molar conductivity increases, but in this case we cannot calculate lambda m infinity। लैम्डा एम इन्फिनिटी इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ग्राफ हम लोग बना सकते हैं इसका, ठीक है। ओवरऑल ग्राफ जो होता है मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्लाइटली वेरिएशन करता है ऐसे ऐसे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा बड़ा कर्व होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलरास लॉ, ठीक है, नहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले पढ़ लेते हैं, तब कोलरास लॉ पढ़ेंगे। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ऑन करना ही भूल गए। देखिए, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन लेमडा एम इंक्रीजेज या लेमडा ई इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इनफिनाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब यही ना हुआ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो निकालते हैं, डिसोसिएशन अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी at concentration C, concentration C lambda mc by molar conductivity at infinite dilution, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी था ना। तो ये हम लोग जान गए फार्मूला। तो यही हो गया लेमडा एम सी अल्फा बराबर क्या याद रखेंगे, लेमडा एम
C by lambda m इंफिनिटी, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया रहे हैं फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वैलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर लेमडा ई सी बाय लेमडा ई इंफिनिटी। दोनों याद रखना, ये दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कोलरास लॉ कहता है ए मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution of any electrolyte, any electrolyte is equal to sum of the any equal to sum of the molar conductivity of its cation, sum of the molar conductivity of its cation and anion, and anions, cations and anions। तो लेमडा एम इंफिनिटी कहता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। मान लिए इलेक्ट्रोलाइट ले लिए NaCl, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, sum of the molar conductivity of its cation and anion, Cl माइनस, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए केटायन का संख्या ज़्यादा हो, एनायन का संख्या ज़्यादा हो, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मान लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट ही ले लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, 2 एल्युमिनियम है, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम 3 प्लस आयन प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन सल्फेट आयन, ये हो जाएगा। यही कहता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटायन एंड एनायंस। इसका इनफिनाइट डाइल्यूशन पर ही केटायन और एनायन का
सम होगा। तो जनरल क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या लिख देंगे, न्यू प्लस लेमडा एम इन्फिनिटी कैटायन प्लस न्यू माइनस लेमडा एम इन्फिनिटी एनायन ए माइनस, यही हो गया। ठीक है, यही है कोलरास लॉ। ठीक है, कोलरास लॉ का एप्लीकेशन पढ़िए, इसको पहले जान लीजिए तब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए पहला एप्लीकेशन होता है टू डिटरमाइन द molar conductivity, to determine the molar conductivity of weak electrolyte to determine the molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम लोग ग्राफिकली जो देखे थे तो नहीं निकाल पाते थे ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो इससे निकाल देंगे कोलरास लॉ का हेल्प लेकर के। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन देगा, इसमें क्वेश्चन ही बनाते हैं डायरेक्ट, इसका एप्लीकेशन लिखने में उतने मेहनत, क्वेश्चन ही बनाते हैं। देखिए कोलरास लॉ का क्वेश्चन, देखिए कहता है मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कुछ भी निकालेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द इक्विवेलेंट conductivity the equivalent conductivities at infinite dilution the equivalent conductivity at infinite dilution of HCl sodium acetate and NaCl are 426.16 91 and 126 है 126.45 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर इक्विवेलेंट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, calculate the equivalent conductivity at infinite dilution of एसिटिक एसिड, ठीक है, ये कर रहा है। देखिए कहता है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन HCl का दिया हुआ है, तो जैसे उसमें लिखे तो वैसे इसमें लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस लेमडा m इक्विवेलेंट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये Cl माइनस ये दिया हुआ है हमको 426.16, पहला इक्वेशन हो गया। फिर दिया हुआ है ये सोडियम एसीटेट, लेमडा m इंफिनिटी सोडियम एसीटेट, तो लेमडा m इंफिनिटी एसीटेट आयन आएगा प्लस लेमडा m इंफिनिटी सोडियम आयन आएगा इक्वल टू 91, दूसरा है। अब देखिए लेमडा m इंफिनिटी NaCl, तो NaCl कैसे टूटेगा, लेमडा m इंफिनिटी इनफिनाइट पर Na प्लस लेमडा m इंफिनिटी Cl माइनस ये दिया हुआ है 126.45, 126.45। थर्ड है निकालना है इसका लेमडा m इंफिनिटी एसिटिक एसिड, हमको चाहिए इसके लिए क्या चीज़, वीक एसिड है, वीक एसिड का कोलरास लॉ मेथड से ही निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं लेमडा m इंफिनिटी लेमडा ई इंफिनिटी एसीटेट आयन प्लस लेमडा ई इंफिनिटी H प्लस आयन, ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको ये दोनों का प्लस चाहिए, इसका और इसका, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेते हैं पहले और थर्ड माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, लेमडा ई इंफिनिटी H प्लस लेमडा ई इंफिनिटी Cl माइनस प्लस लेमडा ई इंफिनिटी एसीटेट आयन प्लस लेमडा ई इंफिनिटी सोडियम आयन इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 0.167 हो गया, 9 to 11 अब 5, ठीक है, कितना हो गया। ये इक्वेशन मान लीजिए, इसको मान लीजिए 4, x यहाँ मान सकते हैं x, ये हो गया 5। अब इक्वेशन 5 में अगर थर्ड को माइनस कर देते हैं तो ये कर जाएगा, इक्वेशन 5 माइनस थर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा लेमडा ई इंफिनिटी H प्लस लेमडा ई इंफिनिटी Cl माइनस प्लस लेमडा ई इंफिनिटी एसीटेट आयन
प्लस लेमडा ई इन्फिनिटी Na प्लस इक्वल टू 517.16 है। इसमें माइनस करना है थर्ड को, तो लेमडा देखिए ये लेमडा ई इन्फिनिटी Cl माइनस इसके सामने रख दिए, आई इसके सामने लिख देते हैं Na प्लस ये दिया हुआ है 126.45। अब माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया ये कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, यही बचा है लेमडा ई इन्फिनिटी एसीटेट आयन प्लस लेमडा ई इन्फिनिटी H प्लस आयन। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17.093 है। इसको क्या लिख दिए, अब इसको लिख सकते हैं लेमडा ई फ्रॉम कोलास लॉ इन्फिनिटी एसिटिक एसिड इक्वल टू 379.71, ठीक है। तो यही निकल गया, यही निकालना था हमको ना। तो यही इसी तरह इस तरह से क्या देख रहे हैं, टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी या और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ पर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, और यहीं पर कर देते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ठीक है। ये चुटल का हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये निकाले अभी हम लोग। इसी तरह मोलर कंडक्टिविटी भी निकाला जाता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो ये एप्लीकेशन किसका लिए, एप्लीकेशन ऑफ कोलास लॉ, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ये दिया हुआ है आपको लेमडा ई इनफिनाइट NH4Cl जो है, क्या लिखेंगे लेमडा ई इन्फिनिटी NH4 प्लस आयन प्लस लेमडा ई इन्फिनिटी Cl माइनस, ये दिया हुआ है आपको 129.8, फर्स्ट इक्वेशन है। फिर है लेमडा ई इन्फिनिटी NaOH, ये दिया हुआ है लेमडा ई इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमडा ई इक्वल कर दीजिए लेमडा ई इन्फिनिटी OH माइनस, ये दिया हुआ है 217.4, सेकंड हो गया लेमडा ई इन्फिनिटी NaCl लेमडा ई इन्फिनिटी Na प्लस प्लस ई इन्फिनिटी Cl माइनस इक्वल टू कितना 108.9, थर्ड दिया हुआ है। निकालना है NH4OH का इन्फिनिटी में,
NH4 और OH चाहिए हमको, ये दोनों ऐड कीजिए तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा लेमडा ई इन्फिनिटी NH4 प्लस, हमको चाहिए OH माइनस, बगल में लिख देते हैं लेमडा ई इन्फिनिटी OH माइनस प्लस लेमडा ई इन्फिनिटी Na प्लस लेमडा ई इन्फिनिटी Cl माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 17 4 3, ठीक है। ये इक्वेशन मान लीजिए 4, ठीक है। अब हम इक्वेशन 4 में फर्स्ट माइनस कर दें, ठीक है। इक्वेशन 4 माइनस थर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड को इसी में माइनस कर देते हैं, प्लस लेमडा ई इन्फिनिटी Na प्लस लेमडा ई इन्फिनिटी Cl माइनस, ये दिया हुआ है 108.9, माइनस कर दीजिए सबको, माइनस माइनस माइनस, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या लेमडा ई इन्फिनिटी NH4 प्लस लेमडा ई इन्फिनिटी OH माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 में 2 माइनस होगा तो 12, 3, ये बचा 6, 16, 8, 3, 2, इतना बचा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लेमडा ई इन्फिनिटी NH4 OH 238.3 आ गया, ये निकल गया। तो डिग्री ऑफ, अब देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लेमडा ई सी दिया हुआ है, सी पर 9.33, तो कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर लेमडा ई सी बाय लेमडा ई इन्फिनिटी पढ़े थे। लेमडा ई सी दिया हुआ है आपको ना, कितना दिया हुआ है 9.33 बाय, ये निकाल लिए 238.3, तो ये हो जाएगा 0.039, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना निकला। अब परसेंटेज अगर दे दे निकालने, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा डिसोसिएशन इतना में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100, ये 3.9% हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए दिया हुआ है द कंडक्टिविटी दिया हुआ है इतना। कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ, कप्पा दिया हुआ है। कप्पा कितना दिया हुआ है 0.001 मोल पर लीटर है। हमको चाहिए मोल पर cm क्यूब।
लीटर नीचे है, लीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मतलब ml में। तो 1000 ml हो गया, 1000 ml नीचे है तो ऊपर चला जाएगा वो ना। ये हो जाएगा, ठीक है। और इज नहीं इतना मोल पर की कंसंट्रेशन हुआ, कप्पा दिया हुआ है आपको 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन पर सेंटीमीटर। ये कितना हुआ, मोल पर लीटर है तो इसको चेंज कीजिए 0.01028 लीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना जाएगा, लीटर को ml में तो 1000 हो जाएगा ना, बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1000 ml लिख सकते हैं, इतना ml, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी Hc निकालिए, कप्पा बाय मोल पर लीटर रहता है तो ये आ ही जाता है, कप्पा बाय सी। कप्पा बाय सी भी डायरेक्ट वो कर सकते थे, कप्पा बाय सी। अब देखिए ml मतलब क्या हो गया, 0.00128 बाय 1000 cm क्यूब हो गया। कप्पा 0. ये दिया हुआ है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 बाय 0.00128 बाय 1000 सीमेन पर सेंटीमीटर है। एक यूनिट में बदल दिए, यो cm क्यूब कर दिए। अब क्या हो गया, तो 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग बाय 1000, ऊपर चला गया, ये तो मोल है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बाय, इसको लिख सकते हैं 1.028 इंटू 10⁻⁻3 मोल। मोल है, ठीक है, ये मोल है, मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.95 इंटू 10⁻⁻2 बाय 1.028 इंटू 10⁻⁻3, ये 49 हो जाएगा। तो 49 में इतना करीब करीब 48.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल निकल गया। लेमडा सी निकल गया, लेमडा इन्फिनिटी दिया हुआ है, लेमडा m इन्फिनिटी एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, कितना 390.5
सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेते हैं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर पड़े लेमडा एम सी बाय लेमडा एम इन्फिनिटी। लेमडा एम सी निकला है 48.15 बाय 390.5। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 0.122 निकलता है। फिर कहता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर न, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सी अल्फा स्क्वायर वो निकालते थे हम लोग, या कर दीजिए बाय 1 माइनस अल्फा। तो सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सी 0.001028। ठीक है, इंटू अल्फा है 0.1223 का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा है 0.1223। इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो 1.78 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर निकल जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, यही के निकल जाएगा। मोल पर लीटर, अल्फा अल्फा तो कटिए गया, अल्फा तो ऐसे भी यूनिट लेस है, मोल पर लीटर यूनिट हो जाएगा इसका। ठीक है, यही है। इस तरह से हम लोग देख लिए 2-3 गो न्यूमेरिकल भी इस पर। अब फिर एप्लीकेशन देखते हैं। तो क्या पढ़ लिया एप्लीकेशन में, पहला टू डिटरमाइन द मोलर conductivity of weak electrolyte at infinite dilution, ठीक है, at infinite dilution। 1 मिनट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, अभी तो पढ़ लिए इसको, अभी यही पढ़े। तो दूसरा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं इससे। ठीक है, तीसरा निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक ऐसे भी निकालते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। तीसरा निकालते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, determination of solubility of springly soluble salt, springly soluble salt। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब हुआ इससे हम लोग कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो कंसंट्रेशन ही होता है सॉल्युबिलिटी।
तो सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कोलरास लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ और न्यूमेरिकल बना लिए, ठीक है। इस तरह से अब जो रेस्ट बचा सिलेबस में, बैटरी पढ़ना है, सेल, उसके बाद कोरोजन, लास्ट हो जाएगा कोरोजन टॉपिक, ठीक है। तो वीडियो को जो न्यू व्यूअर है आप लोग के वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो प्लेस हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।